ये बात सही है कि योग शब्द जो है कहाँ से आया। सबसे पहले तो इसका वर्णन जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, नंबर एक बात। दूसरे जो है, जो संस्कृत की युज धातु है उससे ये योग शब्द लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बात है वह है योग का अर्थ, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जैसे योग कि 1+1 जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो वो जोड़ जो हो गया उसको योग कहेंगे हम एक साधारण भाषा में। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। योग का अर्थ जोड़ना, जोड़ना किससे है या जुड़ना किससे है? आत्मा, ये जो हमारे अंदर जो जीव आत्मा है उसका परमात्मा से मिलना ही योग है, नंबर एक बात। अब इसके अंदर देखो आता है, महर्षि पतंजलि ने कहा युज समाधो, जो मैं जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। युज समाधो अर्थात समाधि से जुड़ना, ये कौन कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं योग करने जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है मुझे ये मालूम ही नहीं है। तो वो बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि समाधि से जुड़ना मेरा उद्देश्य है, यानी मैं योग करने आया हूँ। तो मैं इस समाधि से जुड़ने के लिए योग कर रहा हूँ। जबकि वो बता रहे हैं कि 8वां अंग है समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8वां अंग है। लेकिन पहले ही बता रहे हैं, उन्होंने अपने जो 4 पाद बताए हैं, महर्षि पतंजलि ने जो 4 अध्याय लिखे हैं, समाधि पाद को सबसे पहले रखा है। जबकि समाधि 8वां अंग है, यानी कि उस परम अवस्था को पाने का नाम समाधि है। युज समाधो, समाधि से जुड़ना। उसके बाद आगा युजिर योगे, यानी संयोग करना या मिलना है, मिलन, ये सब योग के अर्थ हैं। उसके बाद आएगा आपका युज संयमने, यानी कि मन पे संयम। अगर हम मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो समाधि से हमें जो परम अवस्था है योग की, यानी आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, हम उस तक पहुंच पाना हमारा संभव नहीं है। तो 3 शब्दों में इसका अर्थ निकलता है। युज समाधो, समाधि से जुड़ना, युजिर योगे, संयोग करना, युज संयमने, यानी मन पर संयम करना, ठीक। मिलना, जोड़ना, संयोग करना, मिलन, ये सब क्या है? ये सब योग का अर्थ है। आगे आ जाते हैं हम कि योग की परिभाषाएं क्या हैं। तो हम सबसे पहले गीता में देख लेते हैं। गीता में आता है योगस्थ कुरु कर्माणि, ये तुमने उसमें पढ़ा भी होगा, 2 अध्याय का 48वां श्लोक है। तो हम इसमें शॉर्ट में ले लेते हैं। समत्वम योग उच्यते, योग में स्थित हुआ कर्म फल का त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर तू कर्मों को कर, यह समता ही योग है। यानी कि समान, हर स्थिति में समान हो जाना ही योग है। उसके बाद वो कहते हैं कि योग है कर्मसु कौशलम, वो भी गीता के अनुसार है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि योग आपको लिखना कैसे पड़ेगा। आ गया योग का अर्थ, हम आगे आपको पेपर भी भेजेंगे, जो पेपर होंगे वो भी आपको भेजेंगे, किस तरह के पेपर आते हैं। तो योग का उसमें आएगा कि योग का अर्थ बताइए और योग की परिभाषा बताते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डालिए, इस तरह से प्रश्न आ जाएगा। तो आपने क्या करना है उसमें, भाई आपको परिभाषा लिखनी है तो आप लिखोगे योग की परिभाषा, उसमें लिखोगे गीता के अनुसार, ठीक है। तो समत्वम योग उच्यते, आपने अगर श्लोक आपको थोड़ा सा उसका लास्ट वाला याद हो जाता है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। समता ही योग, कर्म फल का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, ठीक। तो वो आप लिख देंगे। उसके बाद गीता के अनुसार फिर दोबारा लिखेंगे आप, योग है कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से करें। जब वो उनमें कुशलता होगी तभी हम जो है उस
योग की परम अवस्था को पा सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। अब थोड़ा सा श्लोक या सूत्रों में अभी लग रहा होगा, जब मैं भी आया था ना तो एक ने कहा जी मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, एक ने कहा मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, एक नवनीत अभी बैठा होगा इसमें, वो संस्कृत वाला है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा होगा संस्कृत सुनने में, है नहीं? तो मैं भी ऐसी था जैसे आप लोग हो ना, तो मैं भी ऐसी था कि संस्कृत, अरे यार ये कहाँ फंस गए, इसमें तो एक अक्षर नहीं आता। मुझे भी पठंती आवा था, वो कक्षा 8-7 का, बाकी उसके अलावा मुझे भी कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मैं पढ़ने लग गया तो फिर मुझे भी धीरे धीरे ध्यान सा होना शुरू हो गया। तो मैं भी इसलिए छोटे छोटे अक्षर ही बता रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, उन्होंने कहा है महर्षि पतंजलि ने। तो अब लिखेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार, याद रह गया सूत्र तो ठीक है, नहीं याद रहा तो लिख देंगे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ठीक, ये महर्षि पतंजलि ने दी है। चित्त की वृत्तियाँ क्या है वो फिर लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। ठीक, चित्त और मन में अलग अलग अंतर है, कुछ कन्फ्यूजन रहती है कि मन और चित्त एक ही है, दोनों अलग हैं, बिल्कुल दोनों की अवस्थाएं अलग हैं, कार्य अलग हैं। मन में हमारे संकल्प विकल्प होते हैं, ठीक है, बुद्धि आया चलो एम में कर लेते हैं, किसी ने कह दिया एम में कर लो योग में, ठीक है चलो जी कर लेते हैं। तो मन ने संकल्प किया, विकल्प चुना उन्हें, चलो कर लेते हैं। बुद्धि ने उस पर क्या करा, निश्चय कर दिया, मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, तो निश्चय हुआ चलो जी एम में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो तीसरी अवस्था है कि अहंकार, अहंकार से 3 गुण उत्पन्न हुए, सत रज तम। अब जो सत्व गुण है उससे चित्त की उत्पत्ति होती है। उपनिषदों में कहा गया है जो चित्त है वही चेतना है, चेतना यानी शरीर में, और जो चेतना है वही ब्रह्म है, यानी वही परमात्मा है। इसका मतलब जो अंदर यहाँ चेतना, अब चेतना निकल गई मान लो ये शरीर से, तो हो गया डेड बॉडी हो गई, अभी बोल रहे हैं तो वो चेतना है। तो उन्होंने कहा जो चित्त है वही चेतना है, जो चेतना है वही ब्रह्म है, यानी वही परमात्मा है, यानी कि जो अंदर है वही परमात्मा का एक अंश है। क्लियर हुआ? तो चित्त अलग है और मन अलग है, ये बात हमें आज पहले दिन ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो चित्त की वृत्तियाँ, चित्त में वृत्तियों का जन्म होता है, मन में संकल्प विकल्प होते हैं। चित्त में वृत्तियाँ होती प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृति, वो हम पतंजलि योग सूत्र में उस समय पढ़ेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है, वो अगले वर्ष आएगा। तो चित्त की वृत्तियों को रोकना यानी निरोध करना, निरोध का मतलब है रोकना, रोकना ही योग है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एक रांगे राघव पुस्तक है, तो उसमें वो कह रहे हैं, अब लिखेंगे हम रांगे राघव के अनुसार, तो वो कह रहे हैं शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। अब आप सोचोगे कौन से शिव है कौन सी शक्ति है? देखो, जो शक्ति है वह क्या है, वह कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे, वो हमारे उसमें आएगा हठ योग में। लेकिन वह मूलाधार चक्र में एक 3.5 लपेटे लिए हुए सांप की तरह, वो अपनी जो पूंछ होती है उसको पकड़े हुए, अपने मुंह में दबाए हुए एक शक्ति इस तरह की विराजमान है जो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। वह जब जागृत होती है तो वो शक्ति है, वो नीचे मूलाधार में है, और यहाँ क्या है, सहस्त्रार चक्र मध्य में। तो ये शक्ति चलती है, सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के बीच से होती हुई चलती है, यानी जीभ को खोलते हुए फुंकार मारती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है ये शक्ति। तो ये शक्ति जब जाके ऊपर शिव माना गया है, जो सहस्त्रार है उसको एक अलग बिल्कुल माना गया, सहस्त्रार राजा है चक्रों का, तो वहाँ पे वो शिव है, उस शक्ति का शिव से मिलन होता है तब योग होता है। ये कह रहे हैं रांगे राघव अपनी पुस्तक में कह रहे हैं, ठीक है, उनके अनुसार लिखेंगे हम। और कठोपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद में क्या है, इंद्रियों की जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वह क्या है, विषयों में भागती हैं,
भाई हमें आंखें देखने का काम कर रही हैं, ठीक है, वो ज्ञान दे रही हैं, अन्यथा हमें क्या पता लगेगा, हम चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बाहर के विषयों में उलझी हुई हैं सब। हमें इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। जब उनकी स्थिति स्थिर हो जाती है तब योग होता है। ये कह रहे हैं जो उपनिषद हैं, उपनिषद में कठोपनिषद के अनुसार। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि सब थोड़ा जो कुछ जानते हैं वो थोड़ा समझ भी लेंगे, लेकिन जो है उपनिषदों में कठोपनिषद है उसके अनुसार कह रहे हैं जो इंद्रियां हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त करा रही हैं, जब उनकी स्थिति स्थिर हो जाती है तो वहाँ पर योग होता है। ठीक है, कठोपनिषद के अनुसार योग हो गया। मनुस्मृति के अनुसार, मतलब आपको परिभाषा 2-3-4 परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। मनुस्मृति क्या कह रही है? वो कह रही है ध्यान योग से भी आत्मा को जाना जा सकता है। यानी हम जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे आत्म तत्व को देखो। कोई अगर मान लीजिए उपनिषद में बताया जा रहा है कि आप आत्म तत्व को पहचानो, आपको परमात्मा की ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जो है परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि ढूंढते फिर रहे हैं बाहर, कहाँ है परमात्मा, इधर उधर जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा परमात्मा को मत ढूंढो, आत्म तत्व को पहचान लो, आत्मज्ञान कर लो। बैठ जाओ आंखें बंद करके, बैठ जाओ ध्यान लगाने। जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमें जो है उस आत्म तत्व के दर्शन होंगे जो हमारे अंदर है। हम चक्रों का ध्यान करा रहे हैं तो यहाँ हम आज्ञा चक्र में देख रहे हैं तो वो दिखाई दे रही है। जब वो बाद में पीली लो बनने लगती है, एक ज्योति सी दिखाई देने लगती है, उसका ध्यान करते हैं। अलग अलग तरह से ध्यान की परिभाषाएं हैं। तो आत्म तत्व को पहचानने की बात उपनिषद में कही गई है। यही मनुस्मृति कह रहा है कि ध्यान योग से भी आत्मा को जाना जा सकता है, वही योग है। अगर हम उसको जान लेते हैं तो योग हो जाएगा, आत्म तत्व की हमें पहचान हो जाएगी तो योग हो जाएगा। तो वो इसको कह रहे हैं। मैं थोड़ा हल्के हल्के बता रहा हूँ। अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण में क्या है? चित्त का ब्रह्म में लीन होना ही योग है। यानी जो चित्त है हमारा, जिसको हम चेतना कह रहे हैं, तो वह उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में लीन हो गया, उसी का अंश है। मैंने अभी समझाया था ना, जो चित्त है वही चेतना है, जो चेतना है वही ब्रह्म है, तो वो उसी का अंश है। जो चेतना, जो ब्रह्म है, वह अब उस ब्रह्म में लीन कर देना। अग्नि पुराण कह रही है कि उस ब्रह्म में चित्त को लीन कर देना ही योग है। ठीक है, तो ये भी एक योग की परिभाषा हो गई, आसान है। 4 लाइन में लिख दोगे, नंबर जहाँ हेडिंग डालकर, हमेशा हेडिंग डाल कर लिखना है और नीचे उसका हमने भावार्थ लिख देना कि यह क्या कह रहे हैं। 2-4 परिभाषाएं याद हो जाती हैं हमें, तो हम आसानी से जो है उसको लिख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म करना, सच्चे धर्म का पालन करना, परमात्मा के अखंड ज्योति से अपनी ज्योति को मिलाना ही योग है। बड़ी आसान सी बात है कि जो वो ज्योति है परम तत्व की, ठीक है, उससे जो ये अपनी ज्योति है, जो अपनी आत्म तत्व है, उस दोनों का मेल करा दो, हो गया योग। तो गुरु ग्रंथ साहिब भी ये कह रहे हैं। ठीक है, तो हठ योग क्या है और ठे 2 शब्दों से मिलकर बना। ठीक है, तो ज़्यादातर हम हठ को एक अगर साधारण भाषा में अंदाज़ा लगाएंगे तो जैसे जिद करना, हठ का मतलब यही समझेंगे। लेकिन जो हठ योग है वह क्या है? वह जो हमारा हठ योग होगा वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है और ठे। ठीक है का अर्थ है सूर्य, ठे का अर्थ है चंद्र। स्वात्मा राम जी के अनुसार लिखेंगे इस परिभाषा को, तो लिखेंगे स्वात्मा राम जी के अनुसार, क्योंकि हठ प्रदीपिका के लेखक जो हैं वो स्वात्मा राम जी हैं। तो उन्होंने ही हठ प्रदीपिका में हठ योग का अर्थ बताया है। तो हठ योग जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है का अर्थ है सूर्य। सूर्य है पिघला नाड़ी। अभी तुम्हारी समझ नहीं आ रहा होगा, अब मैं बताता हूँ सूर्य कौन सी नाड़ी है। जो हमारी नासिका है उसमें हमारी राइट साइड है, जो नासिका है, इसमें राइट, मेरी लेफ्ट दिखाई दे रही होगी, मैं इधर हाथ कर रहा हूँ ना, मेरे वो फ्रंट कैमरा चल रहा,
तो जो हमारी राइट साइड है, ठीक है, तो राइट साइड वाली जो नोस्टर है जिससे हम सांस ले रहे हैं वह क्या है, सूर्य नाड़ी। वो हमेशा आपको गर्मी प्रदान करेगी। अब ये आपके प्राणायाम में काम आएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट, जो राइट नाड़ी है वह क्या है, आपकी पिघला नाड़ी। पिघला मतलब जैसे पिघल लिया हो तो गर्म हो गया है, वो गर्म नाड़ी हो गई। गर्म मतलब सूर्य नाड़ी, ठीक है। जो लेफ्ट है आपकी, लेफ्ट जो है वह है चंद्र नाड़ी, उसको कहते हैं ईड़ा, ईड़ा नाड़ी, ठीक है। तीसरी एक नाड़ी है जो आपके विद्यमान है, अपनी जो स्पाइन है उसके मध्य से गुजरती है, सुषुम्ना नाड़ी है। मुख्य 3 नाड़ियां हैं, नंबर 1 ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना 3 नाड़ियां मुख्य हैं, ठीक है। अन्यथा अगर नाड़ियों का आप हिसाब देखोगे, कभी आपको पढ़ाएंगे तो प्रश्नों उपनिषद से निकलती हैं, हृदय से निकलती हैं नाड़ियाँ। 101 नाड़ियाँ हैं। अब जो है बहुत नाड़ियों का बड़ा लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, नाड़ी विज्ञान ना, सारा नाड़ियों का ही खेल है। तो जो सूर्य और चंद्र नाड़ी है तो हमारे जो हृदय से निकलती हैं 101 नाड़ी निकलती हैं। प्रश्नोपनिषद बता रहा है कि 101 नाड़ी निकलेंगी कहाँ से, हृदय से। और फिर उसकी एक नाड़ी जो है, जो 101 की एक है, उसमें से फिर निकलेंगी 100, और 100 में से जो एक उसकी उपशाखाएं 100 निकलेंगी। 100 में से जो एक शाखा में से निकलेगी, फिर 100 में से जो 99 अलग कर दो और एक जो होगी उसकी 72 निकलेंगी एक में से। तो कुल मिला के जो है इसको अगर आंकड़ा करेंगे तो 72 लाख, वो 72 करोड़ है, तब बैठेंगे वो ज़्यादा आगे, उसको छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पे जो है जो नाड़ी है वो 72,000 नाड़ियों बताई गई हैं अधिकांश ग्रंथों में, जैसे महर्षि घिरण बता रहे हैं तो 72,000 नाड़ियाँ हैं। लेकिन 72,000 नाड़ियों से 14 नाड़ियाँ मुख्य बताई गई, और 14 नाड़ियों में से 10 नाड़ियाँ मुख्य बताई गई, और 10 में से फिर जो 10 के नाम है पूरे, 14 के नाम है पूरे, और बहुत सारी नाड़ियाँ। तो इसमें से जो है केवल मात्र 3 नाड़ियाँ मुख्य बताई गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। ईड़ा पिघला जो है, पिघला मैंने बताया था पिघालने वाली यानी सूर्य, राइट नोस्टर जो है हमारी वो सूर्य का प्रतीक है, और लेफ्ट चंद्र नाड़ी, ठीक है। तो अब स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं हठ योग में, वो कह रहे हैं कि ईड़ा और पिघला का, अंजलि अपना ये माइक बंद कर लो, खड़बड़ हो रही है। ईड़ा और पिघला का सुषुम्ना नाड़ी में एकाकीकरण होना, ईड़ा पिघला या सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन, या सुषुम्ना में एकाकीकरण मतलब एक जगह मिलना तीनों का। देखो सुनो, एक नाड़ी जो आपने देखा होगा, थोड़ा सा आपको बता दूं, जब आप अभी तो आपको लगेगा, जब अभी तो वो बतेरे आसन उसन करा रहे हो और एक से एक विद्वान हो तुम, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान अब लगेगा कि कुछ अलग सा भी हो रहा। क्यों सर, दीपक सर, कुछ लगता ना, जब हम गए थे तो हमने सोचा अरे ये तो हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं यार, ये तो गुरुजी वही बता रहे हैं। लेकिन जब बैठे वहां तब लगा हमें अरे भाई सर बिल्कुल बहुत सारी चीजें नहीं जो है वो क्योंकि जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, देखो कि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा हाथ लग गया इधर कहीं पे और एकदम करंट सा लगा। कई बार हम बिजली का बटन ही दबाने जा रहे हैं, करंट पहले लग गया, वहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँचा। वो नाड़ियाँ ही हैं जो माइनस और प्लस, आपकी माइनस नीली होती है ना, नीला रंग, और प्लस लाल। तो जो हमारी पिघला नाड़ी है वह धनात्मक है, और जो ईड़ा नाड़ी है वह ऋणात्मक है। पिघला नाड़ी का कलर जो है, थोड़ा सा बता देता हूँ, पिघला नाड़ी का कलर जो है वो बिल्कुल अंगार की तरह, अंगार का जैसे आग जलती है ना, उसके अंदर जब बिल्कुल एक लाल और पीला मिलता है, वैसा कलर इसका है। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका चांदी की तरह रंग है, और जो आपकी
ईड़ा नाड़ी है वो नीला रंग है उसका। ये आपको बहुत सारी किताबें ढूंढनी पड़ेंगी, फिर तब जाकर रंग रंग मिलेंगे। ये तो तुम्हें मतलब ऐसा ना जैसे चावल पक गए और थोड़े से निकाल लिए उसमें से देख लिया, वो वाला हिसाब बन रखा है। क्योंकि जो ग्रंथों को हम लोग पढ़ के कभी आ गए उनमें से अब ध्यान है। तो ये जो नाड़ियाँ हैं, तो क्या होता माइनस प्लस, अब आप बैटरी के दो तार निकालो नीला और लाल, और दोनों को अगर आपस में टच करोगे तो क्या होगा, वो एकदम से जो है उसमें चिंगारियाँ उठेंगी। शरीर के अंदर सेम टू सेम वही पोजीशन है, ठीक है। वो कभी कभी करंट लगता है, अरे करंट सा लगा एकदम हाथ में, पैर में एकदम झंझनाहट सी हुई, वो नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो, सूर्य और चंद्र दोनों मिलेंगे तो करंट होगा, सीधी सी बात है। लेकिन दोनों का एकाकीकरण हो रहा है, और दोनों मिल रही हैं सुषुम्ना में, उनका एकाकीकरण हो रहा है, दोनों बीच में जा रही हैं मध्य में, ठीक है। अब मध्य में जा रही हैं, तब उसके बाद जब वो दोनों मिलती हैं यानी सम हो गई, तो उस स्थिति में क्या होता है, हठ योग होता है। और हठ योग यही जो मैं बोल रहा हूँ, स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि है और ठे, हकार ठकार, है और ठे का, या मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपका हट आ गया ना, तो आपको स्वात्मा राम लिखे कि स्वामी स्वात्मा राम जी के अनुसार, या वो भी याद नहीं रहा, हट प्रदीपिका के अनुसार वो भी याद नहीं रहा, तो हठ योग के अनुसार आगे लिख दिया है और ठे का मिलन ही योग है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ईड़ा और पिघला का मिलन ही योग है, तो भी नंबर मिलेंगे। सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलना ही योग है, तो भी नंबर मिलेंगे। ईड़ा पिघला का, सूर्य चंद्र नाड़ी का, है और ठे का या हकार ठकार का सुषुम्ना में एकाकीकरण होना ही हठ योग है, ठीक है। तो ये हठ योग के अनुसार परिभाषा है स्वात्मा राम जी की। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए। चलो ठीक है, ये आपके जो है प्रश्न एक पहली यूनिट का एक हो गया। कल तो हम उसकी क्लास लेंगे, क्योंकि 1 घंटा शाम का ये टाइम होता है थोड़ा सा, तो 1 घंटा जो है फिर उनकी प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है, तो उनकी प्राकृतिक चिकित्सा की क्लास है। आज उनकी छुट्टी है तो आपकी हो गई, आज आपकी हो गई है, कल उनकी कराएंगे, परसों को आपकी करा देंगे, ठीक है। अगर कल आप जुड़ना चाहेंगे तो कल मैडम जुड़ेंगी राजस्थान से। तो प्राकृतिक चिकित्सा में अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी हो, वैसा आपके अभी 2nd 3rd सेमेस्टर में आना है, लेकिन अगर कुछ सीखने के तौर पे जुड़ना चाहोगे तो मैं लिंक आपको भेज दूँगा, ठीक है।